आज हम पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो मून था वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था ईस्ट की डायरेक्शन से, और जो तारे थे वो चमक रहे थे आसमान में, और जो आसमान था वो खुला था। आसमान में कोई भी बादल नहीं था, और मैं खुशी खुशी एक सोती हुई कंट्री साइड के ऊपर अपने ओल्ड डेकोटा से उड़ रहा था। ठीक है, मुझे फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जाना था, और मैं अब ड्रीम कर रहा था मेरी हॉलीडेज़ के बारे में, मेरी फैमिली से मिलूँगा जल्दी। और जब मैंने टाइम देखा मेरी घड़ी में, जब 1:30 हो रखे थे सुबह के, मुझे लगा कि मुझे पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे ही मैंने प्लेन के नीचे देखा तो मुझे एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। फिर मैंने मेरा रेडियो चालू करा और बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर, क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। फिर एकदम से जल्दी आवाज़ आती है उसमें से, DS088, मैं आपको सुन सकती हूँ, आपको 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना चाहिए, DS088, ओवर। इसमें एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज़ किया गया है, नोज ऑफ एरोप्लेन। इसका मतलब है आगे वाला पार्ट एरोप्लेन का। ठीक है, फिर मैंने मेरे मैप को और कंपास को देखा और स्विच कर लिया मेरे सेकंड और आखिरी फ्यूल टैंक पर, और फिर मैंने टर्न किया मेरा ओल्ड डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट की साइड, इंग्लैंड की तरफ। मुझे लगा कि मैं मेरे ब्रेकफास्ट के टाइम तक उधर पहुंच जाऊंगा, और फिर मैं एक गुड इंग्लिश बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा खाना होता होगा, मतलब बहुत दिनों से उसने नहीं खाया होगा तो वो खाएगा बहुत सारा। ठीक है, सब कुछ सही जा रहा था और वो ईजी फ्लाइट थी। पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था, तब मैंने बादलों को देखा। वो बादल बहुत बड़े थे और बिल्कुल एक ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे थे, जो मेरे एरोप्लेन के आगे खड़े हुए थे। मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, और मैं उनके साइड में से भी नहीं जा सकता, नॉर्थ और साउथ में से भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था। मैंने सोचा कि मैं पेरिस उल्टा चलता हूँ, बट मुझे घर जाना था और मुझे मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था। फिर मैंने रिस्क लिया और जो स्टॉर्म था उसके अंदर मैंने मेरे एरोप्लेन को सीधा सीधा उड़ाया। बादलों के अंदर सब कुछ काला हो गया था, और वो इम्पॉसिबल हो गया था एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना। जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और गोल गोल घूम रहा था हवा में। जब उसने कंपास की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों के ऊपर बिलीव नहीं हुआ कि जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था, और वो मतलब ख़राब हो गया था, और वो काम भी नहीं कर रहा था। और जो और भी इंस्ट्रूमेंट थी वो भी अचानक से ख़राब हो गए थे। और जब उसने रेडियो को ट्राई करा, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो, तो कोई भी जवाब नहीं आया। जो रेडियो था वो भी ख़राब हो गया था। अब उसके पास मतलब अब रेडियो भी ख़राब हो गया था, कंपास भी ख़राब हो गया था, और उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। मैं खो चुका हूँ। मुझे काले बादलों में मेरे साथ एक और प्लेन दिखाई दिया। उसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी, बट मैं उसे उड़ता हुआ देख सकता था। मैं पायलट को देख सकता था जिसका मुंह मेरी साइड मुड़ा हुआ था, और मैं बहुत खुश था एक दूसरे पर्सन को देख के मेरे अलावा। उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया, मतलब वेव किया, मेरे पीछे आओ। उसने कहा मेरे पीछे आओ। मुझे लगा कि उसे पता है कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी हेल्प करने का ट्राई कर रहा है। उसने अपना एरोप्लेन स्लोली नॉर्थ की साइड घुमाया मेरे ओल्ड डकोटा के आगे से, कि मैं उसे आसानी से फॉलो कर सकूं। मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जा जाके, जैसे कि एक ओबीडियंट बच्चा या फिर आज्ञाकारी बालक। वो एरोप्लेन आधे घंटे से मेरे साथ था काले बादलों में। अब मेरे ओल्ड डकोटा में इतना ही फ्यूल था कि मैं 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था। अब मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया था। वो एरोप्लेन अब नीचे जा रहा था और मैं उसे फॉलो कर रहा था। एकदम से मैं बादलों के बाहर आ गया। फिर मैंने 2 स्ट्रेट लाइन देखी जिन पे लाइट लगी हुई थी मेरे सामने। अब वो रनवे था, वो एयरपोर्ट था, और अब मैं सुरक्षित हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा मेरे दोस्त को ब्लैक एरोप्लेन में। यहाँ पे दोस्त इसलिए यूज़ करा गया क्योंकि अगर तुम्हारी कोई मदद कर देता तो तुम उसे दोस्त बोलते हो ना, इसलिए। ठीक है, बट जो आसमान था वो खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन चला गया था, मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिखा। फिर मैंने मेरा एरोप्लेन लैंड कर लिया था, और फिर मैं कंट्रोल सेंटर में गया पूछने के लिए कि भाई मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था, मुझे उसे थैंक यू बोलना था। फिर वो जो वुमेन थी उस कंट्रोल सेंटर में, वो उसे बहुत अजीब तरीके से देखती है और हंसने लग जाती है। दूसरा एरोप्लेन ऊपर तूफान में? नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था वहाँ पे, सिर्फ आपका ही हवाई जहाज था जिसे मैं रडार से देख सकती थी। फिर यहाँ पर किसने मेरी मदद की सुरक्षित आने में, बिना कंपास के, रेडियो के, और बिना और फ्यूल टैंक के? वो पायलट कौन था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था और उड़ रहा था तूफान में बिना लाइट के? तो ये चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।